Good morning, student. You are welcome in online study system CRE इंटरनेशनल स्कूल और मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह। हम क्लास 9th इकोनॉमिक्स चैप्टर फर्स्ट द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर में नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज कर रहे हैं। नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में बेटा इससे पहले वाले टॉपिक में हमने बात की डेयरी के बारे में कि कैसे जो फार्मिंग एक्टिविटी के अलावा 25% जो पीपल है गांव के अंदर, लगभग हम पालमपुर की बात कर रहे हैं, वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज कौन सी एक्टिविटीज? खेती के कार्य को छोड़ के जो दूसरी सोर्स ऑफ इनकम अर्निंग के लिए, पैसा कमाने के लिए, अपना परिवार का खर्चा चलाने के लिए जो कार्य किए जाते हैं, दीज आर कंसिडर्ड एज नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। एक तो फार्मिंग से रिलेटेड, अदर देन फार्मिंग सारी जो एक्टिविटीज है विल बी इंक्लूडेड इन नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। तो फर्स्ट में हमने डेयरी के बारे में बात किया बेटा, राइट, के मिल्क का प्रोडक्शन गांव के अंदर भैंस रखते हैं और उससे जो मिल्क का प्रोडक्शन होता है उसकी बिक्री करते हैं, तो ये भी एक सोर्स ऑफ इनकम का काम करता है, राइट। अब हम बात करेंगे दूसरा, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखो, गांव के अंदर बेटा जो शहरों में जो इंडस्ट्रीज होती हैं उतनी बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए पॉसिबिलिटी तो नहीं होती है, ठीक है ना। तो गांव में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ऐसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो आप अपने घर में लगा सकते हैं या खेत में लगा सकते हैं, जिसमें लेबर की रिक्वायरमेंट कम से कम होती है, अपना परिवार वाले लोग ही मेंबर्स मिलकर काम कर लें, या फिर बहुत कम रिक्वायरमेंट हो, या फिर जो कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो भी कम हो, वो सारी की सारी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज आप गांव में देख पाएंगे, राइट बेटा, समझ गए हैं ना। कौन सी एक्टिविटीज? मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज जिसमें बहुत कम पैसा लगाना पड़े, जिसके अंदर लेबरर्स की भी जरूरत ना हो, काम करने के लिए व्यक्ति जो घर के परिवार के मेंबर्स है वो ही मैनेज कर ले, इस तरह की एक्टिविटीज पूरी की पूरे गांव में इसी तरह की होती है। हम ऐसा कुछ नहीं देखते जो कि शहरों में, बड़े शहरों में जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं जिसमें बहुत सारे पीपल्स काम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है गांव में। तो वो किस तरह की होंगी वो हम एक एग्जांपल के लेके समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो वो इस तरह की हो सकती है, जैसे मिस्त्री लाल कर रहे काम। मिस्त्री लाल ने क्या किया, उसने पहले तो आपने देखा होगा कि जो मैनुअल शुगर केन जो हाथ से गन्ने का रस निकालते थे, अब इसमें ऐसी मैकेनिकल जो प्रेसिंग मशीन लेकर आ गया जो बिजली से चलती है, ठीक है ना। और इससे शुगर केन से जो गन्ना जैगरी भी तैयार होता है, और वो जो गन्ना है उससे जो गुड़ जो तैयार हुआ उसको प्रोसेस करके मिस्त्री लाल जो है कुछ पैसा कमा लेता है मार्केट में बिक्री करके, ठीक है ना। तो इस तरह की कुछ एक्टिविटीज जिसमें बहुत ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट्स ना हो, ये सारी एक्टिविटीज, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज आपको देखने के लिए गांव में मिलेंगी, ठीक है ना। तो डेयरी के बारे में प्रोडक्शन की बात की, दूध के प्रोडक्शन की, फिर दूसरी हुई हमारे पास में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो गांव में लगाते हैं। अब एक दूसरा अदर देन नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में जो आ जाएगी वो शॉपकीपर्स। पालमपुर में क्या, आप अपने गांव में भी देखते होंगे, कुछ गांव में दुकानदार होते हैं शॉपकीपर्स, वो शहरों से सामान लाते हैं। सिंपल है बिल्कुल, आपको कुछ देखो, इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा करना नहीं है, प्रैक्टिकल होकर चलना होता है आपको। अगर आप प्रैक्टिकल रहेंगे, सब कुछ आसपास की चीजों को एक्सपीरियंस करेंगे, उनसे जोड़ के देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। और नहीं, अगर ऐसा सिर्फ याद करने के चक्कर में रहोगे तो बड़ा मुश्किल होगा बेटा। तो आप सब कुछ कनेक्ट करके सोचिए
क्या जो बातें कर रहे हैं क्या रियलिटी में ऐसा हमारे आसपास भी होता है? तो आप पाएंगे सब कुछ आपके गांव में भी वही होता है। आपके गांव में भी दूध की पैदावार होती होगी, दूध का प्रोडक्शन होता है। आपके गांव में भी कोई हो सकता है, आसपास के गांव में, आपके गांव में नहीं तो कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होंगी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होंगी, कुछ छोटा मोटा जहां पर पैदावार करते हो, ठीक है ना। तो शॉपकीपर्स क्या करते हैं, ये भी अदर देन फार्मिंग एक्टिविटीज है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज होगी शॉपकीपिंग। तो शहरों से वो सामान लाएंगे, जो गांव की रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करेंगे। आपको नोटबुक्स चाहिए, आपके परिवार के लिए शुगर चाहिए, टी चाहिए, व्हीट चाहिए, राइस चाहिए, टूथपेस्ट चाहिए, आपको बैटरीज की जरूरत है, कैंडल, नोटबुक्स, पेन, पेंसिल, ये सारी रिक्वायरमेंट्स कौन पूरी करते हैं? आपके गांव में जो शॉपकीपर्स है वो होलसेलर मीन्स जो बहुत ज्यादा सामान क्वांटिटी में रखते हैं, उनसे ये खरीद के लेके आ जाते हैं और अपने ही गांव में, अपने घर के सामने या अपने घर में एक छोटी सी दुकान खोल लेते हैं, राइट। तो ये हो गए शॉपकीपर्स। फिर इसमें एक एग्जांपल दिया है, ये सारे के सारे बेटे सभी पूरा लेसन आपने घर पे खुद पढ़ के देखना है। ये एक एग्जांपल है जिसमें करीम नाम का एक लड़का है। अब उसको स्कोप नजर आए कि अपने गांव में देखो आप कैसे दिमाग लगा सकते हैं, कैसे आप अपने माइंड को अप्लाई करके सोर्स ऑफ इनकम, ज्यादा ना पढ़ा होकर भी जो पढ़े हुए आपके परिवार में या आसपास में है उनका बेनिफिट उठा के आप अपना सोर्स ऑफ इनकम कर सकते हो। तो करीम ने भी ऐसा ही किया। उसके दिमाग में आया कि लोग बच्चे जो है शहरों में जाते हैं, कॉलेज के लड़के लड़कियां, और उनको गांव में कंप्यूटर की प्रैक्टिस वो शहरों में करते हैं, तो क्यों ना गांव में ही कंप्यूटर सेल खोल दिया जाए। तो उसने कंप्यूटर क्लासेस खोल दिए गांव में ही करीम ने, और कुछ कंप्यूटर एप्लीकेशंस में जिनके पास डिग्री थी, जो लड़कियां गांव में थी, उनको वहां पर उन्होंने रख लिया। उनको भी कुछ सोर्स ऑफ इनकम, कुछ पैसा देना शुरू किया। और इसके यहाँ पे जो स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन बच्चों ने यहाँ पे कंप्यूटर क्लासेस ज्वाइन कर ली। तो इसने क्या किया, एक तो अपना सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ढूंढा, साथ में जो दो लड़कियां और हैं जो गांव में वुमेन्स हैं उनको भी सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट दिया। तो इस तरह से देख सकते हो आप कैसे आप जो मार्केट देख सकते हो गांव के अंदर में भी कि किस चीज के स्कोप है, उसी तरह से काम कर सकते हैं। अब ये बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर्स। ट्रांसपोर्ट में आप आगे पढ़ने वाले हो, ये सर्विस सेक्टर में आता है। यहाँ पे कोई प्रोडक्शन की एक्टिविटी नहीं हो रही, लेकिन जो आपके गांव में या जो शहरों में जो प्रोडक्शन होता है, तो इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो हम साधनों का इस्तेमाल करते हैं वो सभी ट्रांसपोर्ट कहलाते हैं। और उनका सभी को पूरा मिला के ट्रांसपोर्ट सेक्टर या सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है, ठीक है ना। सर्विस सेक्टर का एक पार्ट है, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसमें आप सामान बिक्री नहीं कर रहे हैं, सामान का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं। तो ये जो है गांव के अंदर में भी इस तरह के आपने देखे होंगे, क्योंकि गांव के जो पीपल्स हैं उनको भी अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिए शहरों में जाना होता है, तो उसके लिए उनको ट्रांसपोर्ट चाहिए, चाहे ट्रेडिशनल ट्रांसपोर्ट, बुलोक कार्ट्स जो आजकल गांव में अपने आसपास में तो नजर नहीं आएंगे, या फिर और दूसरे ट्रांसपोर्ट के साधन है लाइक रिक्शा वाला, तंगा वाला, जीप, ट्रैक्टर्स, ट्रक वगैरह। तो इससे एक जगह से दूसरी जगह आप सामान भेज सकते हैं, खुद जा सकते हैं, और ये जो इस ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स में है उनके लिए एक एम्प्लॉयमेंट का भी सोर्स है, उनको रोजगार मिलता है। तो इसी तरह से फिर एग्जाम्पल है हमारे पास, किशोरा है, फार्म लेबर्स, बेचारे को काम पूरे साल भर मिलता नहीं है, तो वो क्या करते हैं गांव के अंदर ही जो बाकी का पीरियड रहता है, जब उसके पास में काम नहीं होता है, तो उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट से स्कीम थी, गवर्नमेंट से सस्ते पे लोन मिल गया, और उन्होंने फिर उस लोन से अपना क्या किया, ट्रांसपोर्ट के कोई साधन खरीद लिया, और उसके थ्रू गांव में कुछ भैंसे भी खरीदी है उसने, और इनका जो मिल्क का प्रोडक्शन होता है उसको वो ट्रांसपोर्ट के थ्रू शहरों में भी
वुडन कार्ट भी उसने खरीद लिया और फिर ये बहुत सारे आइटम्स गांव में से कोई गुड़ की जो रिक्वायरमेंट शहरों में लेके जाना होता है, गांव से ट्रांसपोर्ट करके वो पहुंचा देता है, या फिर गांव में किसी को मिट्टी की रिक्वायरमेंट है, क्ले चाहिए जो पोटर्स वगैरह बनाने के लिए, वो रिक्वायरमेंट पूरी कर देता है। वीकली चला जाता है, चक्कर लगा देता है गंगा नदी के किनारे, वहां से मिट्टी लाके दे देता है। तो इस तरह से ये उसका अभी सोर्स ऑफ इनकम उसने बढ़ा लिया है। पहले वो खाली जो लेबर के जैसे काम करता था, अब उसके पास में एक कार्ट हो गया, ब्लॉक कार्ट हो गया, जिसमें वो जो भैंस है उसके हेल्प से वो गुड़ गांव से दूसरी जगह बिक्री कर देता है, साथ ही में उसका साधन हो गया है। इस तरह से वो अपने सोर्स ऑफ इनकम उसने बढ़ा लिया है। ठीक है बेटा, तो ये आपका चैप्टर था जिसमें अभी हमने नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज के बारे में बात किया। अब आप सभी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं है, हमने करा दिए हैं। एक दो क्वेश्चंस देखते हैं, अगर कुछ मिलेगा तो हम आपको और करा देंगे, इसी के साथ में भेज देंगे। तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं, उसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। हाउ डिड द स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हेल्प फार्मर्स, वो भी बात हो चुकी है, आपको क्वेश्चंस भी दिए जा चुके हैं। ये 6 और आपका क्वेश्चन नंबर 7, 9 नहीं है आपका। हाउ डू द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स ऑब्टेन कैपिटल फॉर फार्मिंग, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द स्मॉल फार्मर्स, ये भी हो चुका है। तो अगर कोई नहीं होगा तो हम आपको इसी के साथ में करा देने वाले हैं। ठीक है, तो इसी के साथ में आपका चैप्टर 1 यहीं पर कंप्लीट होता है। फिर हमारी मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.